अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए प्रैक्टिकल के साथ हम हाजिर हैं अपनी फिजिक्स लैब में। और आज के प्रैक्टिकल में हमने फोटो सेल को यूज़ करना है और उसमें हमने फाइंड आउट करना है वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग अ फोटो सेल। हमने इसमें ग्राफ प्लॉट करना है करंट और इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर के माबाइन, एंड इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन एज वेल। और हमने ये देखना है कि करंट के वेरिएशन जो है डिस्टेंस के इंक्रीज और डिक्रीज करने से किस तरह से वेरी करती है। तो आइए हम चलते हैं, हम ये भी देखते हैं कि हमारा सर्किट कैसा, हमारा जो ऑपरेटर्स है वो कैसा दिखाई देता है और ऑपरेटर्स कैसे वर्क करता है फोटो सेल की मौजूदगी में। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है इस प्रैक्टिकल के लिए वो कैसी होगी। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सर्किट डायग्राम शो की गई है। हमारे पास इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास सर्किट हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी ये सर्किट डायग्राम है आपके पास, लेकिन हमारे पास जो हम यूज करने जा रहे हैं वो एक डिवाइस है जिसके अंदर ऑलरेडी ये सर्किट बिल्कुल इसी तरह से डिजाइन किया गया है या अटैच किया गया है। तो आइए चलते हैं अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ और ये देखते हैं कि हम इस प्रैक्टिकल में इस डिवाइस को यूज करके किस तरह से रीडिंग्स मेजर कर सकते हैं और हम कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आई और 1/d स्क्वायर के माबाइन। तो स्टूडेंट्स, ये है ऑपरेटर्स हमारे सामने जिसको हमने यूज करके अपना इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। और इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक स्केल अटैच है और इस स्केल के साथ हमारे पास ये स्लाइड है जिसको हमने यूज करेंगे और मूव करेंगे टूवर्ड्स द फोटो सेल, और हम देखेंगे कि हमारे पास करंट की क्या वेरिएशन आती है विद द चेंजिंग ऑफ डिस्टेंस। अगर हम इसे खोल के देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये एक बल्ब लगा हुआ है जो कि हमारे उस स्लाइड के साथ अटैच है जिसने इसके मूव करना है। और मूव करने से जैसे जैसे ये डिस्टेंस आपके बल्ब का फोटो सेल से डिक्रीज होगा, आपके एम मीटर पे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इस ऑपरेटर्स में हमारे पास बॉक्स अंदर से खाली है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये फोटो सेल अटैच है। ये फोटो सेल, इसमें वो कैपेबिलिटी है कि जो इसकी लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपके एम मीटर पे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो आइए अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम इस ऑपरेटर्स को यूज करके रीडिंग कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसा कि आप ये बॉक्स देख सकते हैं, इसमें हमारे पास ऑलरेडी ये एक माइक्रोमीटर लगा हुआ है। और अगर आप ये देख सकें तो हमारे पास माइक्रोमीटर में 0 से 50, 100, 150, 200 तक जो रीडिंग आ रही है, इसमें हमारे पास हर एक सिंगल लाइन जो है वो 5 माइक्रो एम्पियर के करंट को शो कर रही है। हमने इसको यूज करते हुए 5, 6, 7, 8 जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक हमने रीडिंग लेनी है। और हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं रीडिंग अपनी 30 माइक्रो एम्पियर से। 30 पे हम इसे माइक्रो एम्पियर की नीडल को फिक्स करेंगे। फिक्स हम कैसे करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये स्लाइड है जिसको हम मूव करेंगे और इस स्केल के साथ हम चेक करेंगे कि हमारे पास 30 माइक्रो एम्पियर के करंट पे यहाँ पे इस वक्त कितनी रीडिंग आती है। और 10 के डिफरेंस से हम यहाँ से 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 माइक्रो एम्पियर पे 1 बाय 1 देखते चले जाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्केल पे क्या रीडिंग आती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट रीडिंग 30 माइक्रो एम्पियर पे। और हम इसे देखते हैं कि 30 माइक्रो एम्पियर पे हमारे पास यहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास माइक्रो एम्पियर पे इस वक्त माइक्रो एम मीटर पे या माइक्रो एम्पियर पे हमें जो रीडिंग मिल रही है वो 30 माइक्रो एम्पियर की मिल रही है। और 30 माइक्रो एम्पियर पे हमारे पास जो यहाँ पे स्केल पे रीडिंग आ रही है वो 68.9 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर है। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम इस निडल को 40 पे लेके जाएंगे, मीन्स हम 2 सिंगल लाइंस और मूव करेंगे निडल को। इसके लिए हम इस स्लाइड को थोड़ा सा और मूव करते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो इस वक्त डिस्टेंस आ रहा है वो 61.2 सेंटीमीटर का आ रहा है एट 40 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट इसी तरह से हम इस स्लाइड को मूव करेंगे और माइक्रो एम मीटर पे देखेंगे कि हमारे पास 50 माइक्रो एम्पियर पे इसकी क्या रीडिंग आती है। तो 50 माइक्रो एम्पियर पे जो हमारे पास यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है वो 54.1 सेंटीमीटर शो हो रही है। 60 के रेलेवेंट देखते हैं हमारे पास।
60 माइक्रो एम्पियर पे हमारे पास जो स्केल की रीडिंग है वो 49.7 सेंटीमीटर है। तो 70 पे हमारे पास यही रीडिंग इट्स 45.5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास 80 पे क्या रीडिंग आती है। It's approximately equals to 41.7 सेंटीमीटर। नाइन्टी माइक्रो एम्पियर पे हमारे पास ये रीडिंग 39.2 सेंटीमीटर रह गई है। और हम देखेंगे कि अब हमारे पास 100 माइक्रो एम्पियर पे ये रीडिंग क्या होती है। ऑन 100 माइक्रो एम्पियर इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 37.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जैसे जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं टूवर्ड्स द फोटो सेल, वैसे वैसे हमारे पास माइक्रो एम्पियर में माइक्रो एमीटर पे जो रीडिंग है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस वक्त हमारे पास 100 माइक्रो एम्पियर पे जो रीडिंग आई है वो 37.2 सेंटीमीटर है। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू प्लॉट आवर अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड 1/d²। तो आइए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास 1/d² और आई में ग्राफ कैसा बनता है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 1/d² और करंट के माबाइन और देखते हैं कि हमारा ये जो प्रैक्टिकल है जिसमें हमने ये फाइंड आउट करना था कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद लाइट इंटेंसिटी ऑफ यूजिंग फोटो सेल कैसे इफेक्ट करती है, वो कैसा बनता है। प्रिंसिपली ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। और एक बात का इसमें भी ख्याल रखिए कि जैसा कि आपको पता है कि हम ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं करंट और 1/d² के दरमियान, तो 1/d² की जो हमारे पास टेबल के मुताबिक वैल्यूज आती है उनमें हर एक वैल्यू में 10⁻⁻⁴ तक मीटर की वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो हम जब यहाँ पे स्केल प्लॉट करेंगे तो स्केल प्लॉट करने के साथ हम अपने एक्सिस पर ही उसको 10⁻⁴ शो कर देंगे ताकि हमारे पास ये शो हो कि हमारे पास यहाँ पे हर एक स्मॉल और बिग बॉक्स की वैल्यू 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो रही है। तो आइए अब हम स्केच करते हैं अपने एक्सिस को। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे 1/d² की वैल्यू ले रहे हैं जो कि हमारे पास ऑब्वियसली मल्टीप्लाई विद 10⁻⁴ में आ रही है मीटर्स की फॉर्म में। और एक्स एक्सिस के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जबकि वाई एक्सिस के लिए हमारे पास करंट के मुताबिक स्मूथ रीडिंग है सारी की सारी। तो हम करंट के लिए जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं मिली एम्पियर में आ रही हैं, ये जो भी वटेवर, उनको हम स्मूथली जैसे हमारे टेबल के मुताबिक रीडिंग्स हैं 30, 40, 50, 60, 70 हम वैसे ही लेंगे। और उसको हम 0 से स्टार्ट नहीं करने जा रहे, हम उसकी वैल्यू को 30 से ही स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि हमारे पास टेबल में वैल्यूज़ की बने 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 100 आ रही है। स्केल प्लॉट कर लें ज़रा एक बार हम यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम क्या लिख सकते हैं, वन बिग बॉक्स की वैल्यू हम यहाँ पे वन बिग बॉक्स की वैल्यू 2 ले लेते, मीन्स 2 × 10⁻⁴ मीटर। और वन स्मॉल बॉक्स क्या होगी, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वन बिग बॉक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो 10 को शो कर रही है।
10 मिली एम्पियर है या माइक्रो एम्पियर है हमारे पास, वट एवर। तो स्मॉल बॉक्स क्या होगा, और 10 को डिवाइड करेंगे 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा बस। इसको भी हम माइक्रो कर लेते हैं। तो इस लिहाज से हम 0 से 2, 4, 6, 8 तक हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास लास्ट वैल्यू जो आ रही है वो 7.2 तक जाती है हमारे पास मैक्सिमम। उस लिहाज से हम इसको 8 तक लेके जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि हमने यहाँ पे हर एक वैल्यू को 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि हर एक वैल्यू मीन्स 2 × 10⁻⁴, 8 है तो वो भी 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो रही है ना। वी आर रेडी टू प्लॉट आवर पॉइंट्स। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है जहाँ पे हमारे पास करंट 30 है, वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आती है 1/d² की वो 2 आती है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है हमारे पास। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो 40 पे प्लॉट हो रहा है वो 2.6 हो रहा है। 40 हमारे पास यहाँ पे ये है और 2.6 हमारे पास क्या हुआ, 2.2, 2.4, ये 2.6, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट प्लॉट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है 50 पे 3.4। 50 पे हम 3.4 को लोकेट करते हैं, 1 2 3 4 5 1 2, तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास 60 पे 4.04 है, 60 पे 4.04 अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 70 पे 4.8 शो हो रहा है, तो 4.8 हम कहाँ से लेंगे, 1 2 3 4 5, 4.89 हमारे पास था, अप्रोक्सीमेटली हम उसे 5 ले लेते हैं, ये हमारे पास 5 पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 80 पे 5.75, तो 80 पे हम लोकेट करते हैं पहले 5.75 को, या 5.8 हमारे पास आता है, तो ये पॉइंट है। 90 पे 6.5 है, ये 90 है और 6.5 हमारे पास कहाँ होगा, ये हमारे पास 6 है, 6.2 6.4 6.5 अप्रोक्सीमेटली। और 100 पे 7.2 हमें शो हो रहा है, तो 7.2 के लिए हम क्या करेंगे, 100 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और ये 2 स्मॉल बॉक्स है। इट इज अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन। हम मिला के देख लेते हैं कि हमारे पास तमाम के तमाम पॉइंट्स एक ही लाइन पे अलाइन होंगे और प्लॉट होंगे। बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे अलाइन है, और ये हमारे पास जो ग्राफ हमने बनाया है वो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स देखा हमने कि यहाँ पे जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है करंट और 1/d² के दरमियान में हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। जो चीज़ हमें ये बता रही है कि रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और वी कैन से करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d², या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², विच इज अ स्ट्रेट लाइन। जी तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो सेल का प्रैक्टिकल किया है, जिसके अंदर हमने वेरिएशन ऑफ करंट मेजर किया विद द बाय यूजिंग फोटो सेल। और हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है उसमें भी आपने देखा कि हमारा आई और 1/d² के दरमियान जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो स्ट्रेट लाइन था। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी इस प्रैक्टिकल की, जिसमें हमने ग्राफ प्लॉट करना था और रिलेशनशिप मेजर करना था करंट और इनवर्स ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर के दरमियान, जो हमने देखा कि वो स्ट्रेट लाइन है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।